स्वाति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। इतिहास के पन्नों में दबे मुगल शासक आज की राजनीति में फिर से जीवित हो गए हैं। औरंगजेब के बाद तुगलक की एंट्री हो गई है। आपने देखा होगा दिल्ली में मुगल कालीन मार्गों के नाम बदलने की प्रक्रिया तेज हो गई है और इसी बीच बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अपने घर का पता तक बदल डाला। अब क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए सबसे पहले हमारी खास रिपोर्ट। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते। दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है? औरंगजेब को। औरंगजेब की सियासत अभी थमी नहीं थी कि अब तुगलक की भी एंट्री हो गई है। इसकी शुरुआत की है बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने, जिन्होंने अपने तुगलक लेन आवास की नेम प्लेट बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर डाली है। औरंगजेब के बाद तुगलक की एंट्री, नाम बदलने पर जारी राजनीति, नेताओं ने बदले सड़कों के नाम, क्या होगा सियासी अंजाम? नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में सड़कों के नाम बदलने को लेकर चल रहे विवादों के बीच राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सरकारी आवास के द्वार पर तुगलक लेन की जगह स्वामी विवेकानंद मार्ग की नेम प्लेट लगा दी। शर्मा को 6 तुगलक लेन पर सरकारी आवास आवंटित हुआ है। उन्होंने परिवार के साथ आवास में प्रवेश किया, साथ ही सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर भी पोस्ट की। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली स्थित नए आवास स्वामी विवेकानंद मार्ग में सपरिवार विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन करके गृह प्रवेश किया है। जब मैं कल प्रवेश कर रहा था उसके पहले मुझसे लोगों ने कुछ दिन पहले पूछा था कि नाम पट्टिका क्या लिखना है। हमने कहा जैसा आसपास लिखा हो वो लिख देना और मेरा नाम लिख देना। आसपास जो नाम पहले से लिखा था उसमें विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन दोनों लिखा हुआ था। तो मेरी जो नाम पट्टिका है तुगलक लेन हटाया नहीं है, विवेकानंद मार्ग भी लिखा है और तुगलक लेन भी लिखा है। इस प्रकार का जो नाम का परिवर्तन का अधिकार है वो सांसद को नहीं होता। मैं 11 साल महापौर रहा हूँ। नगर निकायों को उनके बोर्ड को होता है या सरकार को होता है। तो ये सरकार का काम है बदलना, नगर निकाय का काम है बदलना, ये सांसद का नहीं है। बता दें कि दिनेश शर्मा के अलावा सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने भी अपने घर का पता अब 8 विवेकानंद मार्ग कर लिया है। बीजेपी सांसदों के इस कदम से अब राजनीति और तेज हो गई है। यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी खुलकर इनके समर्थन में उतर आए हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने या अथवा किसी और नेता ने तुगलक रोड का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मार्ग लिखने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, तुष्टिकरण करने वाली नहीं है। तो इस कदम का स्वागत। तुगलक जैसे एक ऐसे मैं कह सकता हूं क्रूर राजा के नाम पर जिसका कोई विजन नहीं था, जिसने देश की संस्कृति को बर्बाद करने का काम किया, जितनी शीघ्र उसके नाम से सड़क बदल करके कोई अच्छा नाम सुझाया है, विवेकानंद मार्ग रखा जाना चाहिए, जिन्होंने भारत की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाने का काम किया। आज आपको तुगलक लेन का नाम मिटाना है, मिटाइए। आपको मुगल शासक जितने भी थे उनके रोड, उनके नाम मिटाने हैं, आप मिटाइए। लेकिन जो इस देश के असली मुद्दे हैं उस पर बात कब होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रंप को कहां लेके गए थे? ताजमहल दिखाने के लिए। ताजमहल किसने बनाया है? मोहन भागवत ने बनवाया है। किसने बनवाया ताजमहल? चलो उसको भी तोड़ डालो। लाल किला किसने बनवाया है? उसको भी चलो तोड़ डालो, लाल किला तोड़ो चल के। तो मैं ये कह रहा हूं कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। मैसेज साफ है कि नाम पर सियासत जारी है। इतिहास के पन्नों में दबे शासक आज की राजनीति में फिर से जीवित हो गए हैं। कोई किसी के कसीदे पढ़ रहा है तो कोई उनको क्रूर साबित करने में लगा है। औरंगजेब के बाद अब तुगलक को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम किस अंजाम पर जाकर रुकेगा, ये देखने वाली बात होगी।
पूरे देश भर में मुगल आक्रमणकर्ताओं को लेकर के लगातार लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला है, जहां अब नामों पे खास करके चर्चाएं हो रही है। जो मुगल आक्रमणकर्ताएं थे उनके नामों पे बवाल छिड़ा हुआ है। चाहे हम अकबर रोड की बात कर ले, तुगलक लेन रोड की बात कर ले, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये पहले अच्छी तुगलक लेन है, जहाँ पे डॉक्टर दिनेश शर्मा का ये आवास है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, साथ ही वो अभी राज्यसभा सांसद है। उन्होंने अपने घर के नाम का जो ये है वो बदल दिया, जिसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद मार्ग रखा। हालांकि ये अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है, इसीलिए नीचे में तुगलक लेन अभी भी यहाँ पे नाम रखा हुआ है। कृष्णपाल गुर्जर का ये आवास है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने भी अपने आवास के बाहर जो तुगलक लेन ये रोड है, ये जो रोड है इसका नाम तुगलक लेन रोड है, लेकिन उन्होंने भी अपने आवास के बाहर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार। तो नाम बदलने पर सियासत चौतरफ हो रही है और इस पर हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुका है। उनसे रूबरू करवाते थे बहुत जल्द आपको। हमारे साथ संजय सिंह मौजूद हैं इस वक्त, बीजेपी नेता, बहुत स्वागत है। मनोज यादव समाजवादी पार्टी से बहुत स्वागत। शिशिर चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत आपका। और मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम जमात से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत संजय सिंह जी मैं आपके साथ करूंगी। जब से आपकी सरकार आई है देश की राजधानी में, जब से निजाम बदला है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, 2014 से ही देख लीजिए, बार बार आप लोग नाम को ही बदल दे रहे हैं। नाम बदलने को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है, सियासत इस पर तेज हो रही है। अब बार बार आप लोगों पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि आप लोग नाम बदल रहे हैं, देश का इतिहास बदल रहे हैं, क्यों? देखिए, इतिहास तो नहीं बदल रहे हैं, लेकिन इतिहास के जो काले पन्ने हैं उनको पलट रहे हैं हम लोग। और जो क्रूर शासक आए बाहर से, लुटेरे, उन्होंने दिया क्या इस देश को? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके इस बड़े चैनल के माध्यम से। अक्सर इस पर चर्चा होती है कि साहब फलाने, ये बाबर, ये औरंगजेब, ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये गयासुद्दीन बिन तुगलक, ये फिरोज शाह तुगलक। भाई क्यों? क्या दिया है इन्होंने देश को? देश को लूटा है, देश की महान संस्कृति को नष्ट किया है इन लोगों ने। भारत का जो वैभव था, जो विश्व गुरु का दर्जा था, ये इन लोगों ने छीना है। नालंदा विश्वविद्यालय, जहां विदेशों से आके 10 से 1000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे, भारत की पहचान को मिटाने वालों का नाम मिटा देना चाहिए। इनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। हम औरंगजेब का नाम क्यों रखें? दुनिया का सबसे क्रूरतम शासक, जिसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद, जो लेफ्टिस्ट का पेपर है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद कोट किया था कि 46.5 लाख हिंदुओं का कत्लेआम उस आदमी ने किया है। इसमें फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का है, 3 राजा हुए हैं। फिरोज शाह तुगलक सबसे क्रूर शासक माना जाता है। उसने भी होलोकास्ट किया हिंदुओं का। उसके बारे में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब भारत या पाकिस्तान के विभाजन में पढ़ लीजिए। जो तथाकथित सेकुलर नेता है वो पढ़ लें। फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या लिखा है, किस तरह से एक ब्राह्मण को जला के मारा था तुगलक ने, उसको उन्होंने कोट किया है। तो हमें शर्म आती है अपने ऊपर कि हम ऐसे आतताई क्रूर शासकों का नाम अपने ऊपर लाद के चलें। अरे भाई, हिटलर का नाम लेते हो आप लोग, बड़ा हिटलर हिटलर गाते रहते हो। हिटलर ने जो किया था जर्मनी में होलोकॉस्ट, तो उसका वहाँ एक नियम बना हुआ है कि उसके नाम पर अगर आपने कुछ बोला, कहा, तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। क्यों नहीं यह हिंदू होलोकॉस्ट की बात होती इस देश के अंदर? बिल ड्यूरेंट जैसा इतिहासकार, जिसको केसी लाल, जो पुरातत्ववेत्ता भी है और इतिहासकार है, उन्होंने इंडोर्स किया है खुद। बिल ड्यूरेंट ने खुद अपनी पुस्तक में लिखा है कि 4 से 6 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम मुगलों ने किया था। और औरंगजेब ने खुद बहुत बड़ा कत्लेआम किया है। फिरोज शाह तुगलक उसमें आता है। कितने नाम गिना दें। फिर सबसे बड़ी बात, क्या दिया है इन लोगों ने इस देश को? मुझे ये बताएं। हमारा भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है। हमारा इतिहास इन आतताइयों से शुरू नहीं होता है। इन्होंने देश को नष्ट करने का काम किया है। हमारा इतिहास, वी आर क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, पश्चिमी इतिहासकार कहते हैं। लेकिन मैं आपकी मान लेती हूँ, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो दर्शक इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहा होगा, वो भी ये सोच रहा होगा कि वोट तो हमने आपको दिए हैं, आप लोग ये सारी चीजें करके लोगों को घुमा तो देते हैं, लोग घूम जाते हैं, कुछ दिनों तक चर्चा चलती है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? नाम तो बदल जाते हैं। नहीं, एक बात मुझे आप 1 मिनट का समय देंगे। हमारी पहचान क्या है भारत की? सेक्युलरिज्म। अरे सनातन धर्म खुद सेक्युलर है। सनातनियों को सेक्युलरिज्म की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है शाहबुद्दीन जी को, जो पैनल में बैठे हुए हैं।
ये अपना सेकुलरिज्म सिद्ध करें कि ये कितने सेकुलर ठीक हैं। है। अभी औरंगजेब के नाम पे इन्होंने क्या बयान दिया था, ये सेकुलरिज्म को के कसौटी पे खरे उतरे। हिंदू को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं अभी है, तो उनकी कोई सनातन बात भी धर्म सामने खुद नहीं। सेकुलरिज्म है अपने में। अभी जब उनकी बात जब मैं उससे पूछूंगी तो इस पर वो बोलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मनोज यादव जी को भी अपना पक्ष रखने दूंगी, फिर उसके बाद मैं और गेस्ट के पास जाऊंगी, इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। क्या कहना है इस पर समाजवादी पार्टी का, क्या स्टैंड है आपका? नाम बार बार बदले जा रहे हैं, अभी दिल्ली में भी सरकार बदली और वहां पर भी हुआ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी रहती है, और खुशी शब्द जानबूझ के कह रहा हूँ कि मेरी डिबेट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोधियों से रहती है। और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि कम से कम वो प्रतिदिन अपने आप को एक्सपोज करते हैं। जैसे बीजेपी के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिस तरीके से बयान दिए हैं और अपना बिना सरकार के परिवर्तन के उन्होंने अपनी मर्जी से, जिसको हम एक आज कह सकते हैं पोर्टेबिलिटी, हमारे पास एक ऑप्शन, एक शब्द है कि हम अपना नंबर किसी भी कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं, तो पोर्टेबिलिटी रोड वाला ले आए हैं रूल कि जैसे चाहे वैसे रोड का नाम रख ले। मतलब अब हम शब्द वो कहेंगे तो फिर वो मुस्लिम आ जाएगा। उनकी मौसी जी का घर है, जहाँ चाहे जो चाहे वो लिख लें। अगर ये मुगल और मुसलमान, तुगलक, फिरोज सबका नाम लिया जाएगा तो मैं भारत के कुछ चुनिंदा उदाहरण देना चाहता हूँ, उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता ने। कत्लेआम की बात कही गई है, जो कत्लेआम होता है तो उसको क्रूर ही कहा जाता है, ऐसा मैं भी मानता हूँ और सभी को ऐसा लगता है। तो कत्लेआम इस देश को, जो अभी बता रहे थे सोने की चिड़िया और देश विश्वगुरु था जब इस देश में पूरी तरीके से लाइट ऑफ एशिया बौद्ध धर्म स्थापित था। बौद्ध धर्म का कत्लेआम किसने किया? मुगलों ने, तुगलकों ने, किसने किया? अरे रुक जाओ, रेडियो नहीं, अभी रुक जाए। देखिए मैं नहीं बोला हूं ना, मुझे अपनी बात पूरी करनी। तो उसमें आता है कि कोई पुष्पमित्र सुंग हुआ करता था, उसने मुगलों का बौद्ध धर्म का नाश कर दिया और कोई नया धर्म आ गया। एक अगर ऐसे ही सत्ता की लड़ाई की तो लड़ाई कौरव और पांडवों में भी हुई, उसमें कौरव मरे, सारे कौरव मरे। लड़ाई तो अशोक सम्राट, जो चक्रवर्ती सम्राट थे, बाद को बौद्ध धर्म ज्वाइन किया, उससे पूर्व में उन्होंने अपने भाइयों का कत्लेआम किया। कलिंग का युद्ध में सारी लड़ाई हुई। तो क्या कत्लेआम का मतलब सिर्फ मुसलमान से ही होता है क्या? हिंदू भाई अपने मारे। आपको मुंह में कोई बवासीर वाली बीमारी है क्या? आप थोड़ा ध्यान रखिए, अभी रुके रहिएगा। आपको भी आप कुछ बोलोगे तब आपको रिप्लाई करेंगे। अभी मैं संजय सिंह से मुखातिब हूँ, आप अपना ज्ञान अभी परोसिएगा, हम देंगे जवाब। और मुलायम सिंह यादव, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी अब इस दुनिया में नहीं है। सम्मान से नाम लेना, हम उतार देंगे 2 मिनट में, अच्छों की उतार देते हैं। जितने भी तुम्हारे नेता ना, सबकी एक एक करके बखिया उतारूंगा, इसलिए सम्मान से नाम लेना। एक बार याद दिला देना चाहती हूँ मनोज जी की आपकी सरकार जब थी सूबे में, अखिलेश सरकार थी, 8 जिलों के नाम उन्होंने भी बदले थे, उस पर भी मैं कह रहा हूँ नाम रखिए। हम इतिहास को, 1 मिनट, उन्होंने बहन जी ने नाम रखा था छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम रखा। समाजवादी पार्टी का एक मानना है, हम इस बात के विरोधी नहीं कि छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से मेडिकल कॉलेज न बने। हम इस बात के कि हमारा इतिहास, वो कॉलेज खुला तो किंग जॉर्ज मेडिकल के नाम से खुला था, उसकी हिस्ट्री वैसे बनी रहनी देनी चाहिए। क्यों हिस्ट्री मिटाओ भाई? और जो लोग आज हिस्ट्री मिटाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म की हिस्ट्री मिटाई है। उन्होंने इस देश के पिछड़े, दलित, जवाब लूंगी मैं अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोगों के अधिकारों की इतिहास को मिटाया है, इसमें कोई शक नहीं। शाहबुद्दीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। ये जो पूरा विवाद इन दिनों देश भर में चल रहा है, अभी आपने दिल्ली में देखा, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता संजय साहब बोल रहे थे, मैंने उनकी पूरी बात सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ मैंने सुनी है। उनको भी चाहिए कि वो भी सुने। अब इन्होंने जो परंपरा डाली है नाम बदलने की, रोड बदलने की, सड़क बदलने की, शहर बदलने की, गांव बदलने की जो परंपरा डाली है, ये परंपरा खैर बहुत पहले से चली आ रही है। मगर वो ये समझते हैं कि तुगलक का नाम बदल जाएगा, अकबर रोड बदल जाएगा, या फिरोजाबाद बदल जाएगा, अलीगढ़ का नाम बदल जाएगा। ये बदलने से कुछ नहीं होने वाला। मुसलमानों की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इनसे कहूँगा कि वहाँ जिन जिन इलाकों के, जिन जिन शहरों के नाम बदल रहे हैं, वहाँ डेवलपमेंट करा दीजिए। वहाँ बेरोजगार हैं, उनको रोजगार फराहम करा दीजिए। वहाँ एजुकेशन फराहम करा दीजिए। वहाँ स्वास्थ्य की सेवाएं दुरुस्त करा दीजिए।
वहाँ रोड, खड़ंजे, नाले, पानी, ये तमाम चीजों के अच्छे इंतजाम करा दीजिए। संजय साहब कह रहे थे मुस्लिम बादशाहों ने दिया क्या, मैं उनको बताऊं, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बहादुर शाह जफर तक ये आलीशान बिल्डिंगें, ये ताजमहल मुस्लिम बादशाह ने दिया, ये आगरा का किला मुस्लिम बादशाह ने दिया, दिल्ली का शानदार आलीशान जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर बार जश्न जमहूरियत के मौके पर खिताब करते हैं पूरी कौम को, पूरे हिंदुस्तान को, लाल किला, ये लाल किला मुसलमान ने दिया, ये कुतुब मीनार मुसलमान ने दिया, ये हैदराबाद हाउस जहां प्रधानमंत्री मुस्लिम बादशाहों को बिठा करके उनकी ज़ियाफत करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। अभी भी आपने देखा होगा अमीर कतर जब तशरीफ लाए थे शेख तमीम बिन सानी, तो वहां पर इस्तकबाल करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से हाथ पकड़ करके उनको गले लगा करके हैदराबाद हाउस लाए। ये हैदराबाद निजाम हैदराबाद ने दिया। किसने, कौन सी चीज है जो बीजेपी ने दी है? संजय साहब बताइए। सब तो हमने दिया है, ये सब हमारी निशानियां हैं, ये सब हमारे निशानियां हैं, ये सब हमारी अलामत हैं। ये अगर आपको खलता है, आपको खलता है तो चला दीजिए बिल्डोजर। नाम लिया, मुस्लिम आक्रांताओं के नाम शायद मिल गए। अभी वेट करिए, जवाब देता हूँ आपको शहाबुद्दीन साहब, आपके पास आपको पूरा जवाब दूंगा। धैर्य रखिए, राजनीति मत करिए। नहीं, राजनीति आप मत करिए, आपके डीएनए में राजनीति। बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, अरे रोजगार का भी बताता हूं मैं आपको। ये बदलिए, ये नक्शा बदलिए, ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। मुसलमानों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक नहीं 1000 नाम बदल दीजिए, मुसलमानों की जियारत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। औरंगजेब को लेकर इतना ज्यादा विवाद हो रहा है पूरे देश भर में और सारी चीजें हो रही हैं। औरंगजेब की बात कर रहे हैं, 12 से 14 मंदिर औरंगजेब ठीक है, आप औरंगजेब का भी जवाब देता हूँ आपको, मौलाना साहब अभी देता हूँ आपको। धैर्य रखिए, मंदिर याद आप नहीं जवाब नहीं दे पाएंगे, आप बेचैन होंगे अभी। बड़ा मंदिर आपको याद नहीं है? संजय सिंह से बड़ा है। के मंदिरों में वेट करिए, औरंगजेब ने दी है। गुवाहाटी की आलीशान मंदिर की इमारत औरंगजेब ने दी है। एक मिनट तो गाँव मंदिरों को तामीर कराइए, दान दिया है और जायदादें दी है, जमीनें दी है। जल्दी से आप जवाब दीजिए और उसके बाद शिशिर चतुर्वेदी। ठीक है, 14 मंदिरों का ठीक बड़ा है शहाबुद्दीन जी, है। 100 मंदिर याद नहीं है आपको, याद रखिए। तारीख पढ़ा करिए संजय साहब, अरे उसके खूब बाद तारीख पढ़िए, आपकी तारीख से मतलब नहीं हमें, लुटेरों की तारीख हमें नहीं पढ़नी है, खूब पढ़ रखी है। सुनिए, आप ताजमहल और लाल किला लेके ढिंडोरा पीटते घूम रहे। सुनिए, अरे सुनो अरे सुनो भाई, मौलाना साहब की आवाज डाउन कर दीजिए। अरे मेरे बीच में साउथ के मंदिर चले जाओ, साउथ के मंदिर चले जाओ, कैलाश मंदिर देखा है खजुरा होगा। अरे सुनो संजय साहब, यादवों ने बनाया पहाड़ खोद के, इतना शानदार औरंगजेब ने दी मंदिर नहीं मिलेगा। उज्जैन की आलीशान मंदिर की सारी इमारतें, सारी ये मौलाना बेचैन है। और औरंगजेब की बात करने वालों, मैं जानता हूँ आप औरंगजेब चाहिए आपको, अरे चाहिए से चिपका के रखने वाले औरंगजेब के नाम पे बिलबिलाएंगे। आलमगिरी से आप लोग चलते हो, साथ हो जाए तो बोले। आपका लाइफ कोड है फतवा आलमगिरी, हिंदू नहीं जानता इस देश का। फतवा आलमगिरी आपका लाइफ का कोड है। हर मुसलमान के घर में कानून चलता है। संजय जी, एक मिनट शहाबुद्दीन जी, संजय जी शांत हो जाइए। शिशिर जी आइए, शिशिर जी आइए। आप अहल हो, आपकी हर बात का जवाब दूंगा। पढ़ करके टाइम नहीं टीवी पे, ठीक है, टाइम दिलवा दीजिए, खुल कर डिबेट करिए आप। अब देश को बांटने वाले बरेलवी, देश को बांटने वाले बरेलवी 2 मिनट पाठ ना पढ़ाए। देश को बांटा है बरेलवियों ने, शर्म करो। हम लोग डिबेट छोड़ रहे हैं भाई, यही लोग बोलेंगे। पाकिस्तान बनाने में सबसे शिशिर जी आइए भाई, संजय जी आप रुक जाइए। इस तरीके की डिबेट तो इनके घर वाले भी नहीं देखना पसंद करेंगे, जिस तरह के लोग चिल्ला रहे भाई। दूसरे के मौके पे सब वो बोलने को बैठे हुए, सब यही लोग विद्वान है जैसे। ये कोई बात थोड़ी ना हुई, दूसरे की बात बोलिए। देखिए, हिंदुस्तान पहला दुनिया का ऐसा मुल्क है जो
अपने शासन को, प्रशासन को, देश की संपदा को, बहन बेटियों को लूटने वालों को सम्मानित करता है। उसके नाम पे तुगलक रोड, बाबर रोड, औरंगजेब रोड, आप बताइए शेरशाह सूरी रोड, इन सब रोडों का इनके नाम पे अब रहना मुझे तो नहीं लगता सही है। दूसरी बात, विक्टोरिया, प्रिंस, किंग जॉर्ज, बटलर, वेलिंगटन, अल्फ्रेड पार्क और आप देखिए म्यूजियम पार्क रोड, ये सब बनाना क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। हजरतगंज का नाम अटल बिहारी नाम रखा है ना, अटल चौराहा, लेकिन पूरा काम नहीं किया, बोर्डों पे भी कर देते। उसके बाद निशादगंज, अमीनाबाद, अमीरुद्दौला, खुर्रम नगर, बादशाह नगर, बेगम, हजरत हुसैनगंज, ये सब क्या है? लखनऊ की पहचान अय्याज नवाबों से नहीं थी, लखनऊ की पहचान थी लक्ष्मण नगर था। ये लक्ष्मण जी के नाम पे बसा ये नगर था। ये कहाँ से आ गए? 1400 वर्ष के बीच में। अभी मौलाना साहब बता रहे थे कि हमने लाल किला बनाया। अरे ये जो आए थे लुटेरे, एक मिनट मेरी बात सबने बोला, मेरी बात तो जब वहां से लुटेरे आए तो केवल लुटेरे आए थे और उन्होंने आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद। नाम पर सियासत शुरू है और यहाँ पर भी इसको लेकर लड़ाई लगातार जारी है। और बड़ी बात यह है कि कहाँ ये विवाद थमेगा। विकास पर बात होगी कि नाम बदलने को लेकर इस पर बात होगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।